अस्सलाम वालेकुम मुलांनो, इयत्ता 8वी विषय मराठी। आज या विषयात आम्ही कविता क्रमांक 8 पाखरांची मागणी ही कविता शिकणार आहोत। तो बच्चों, इस नज़्म में शायर ने जो बहुत अच्छी बात समझाने की कोशिश की है वो ये है कि आज हम इस तरक्की याफ्ता दौर में जो है वो कहीं ना कहीं इतने उलझ गए हैं अपनी तरक्की को लेकर, इतने ज़्यादा हम जोश में आ गए हैं, इतने ज़्यादा हम ख्वाहिशमंद हो गए हैं कि हमने कुदरत को, नेचर को जो है वो पीछे छोड़ दिया है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कुदरत में जो वृक्ष है, प्राणी है, इनका जो है वो तवाज़ुन भी जो है वो बिगड़ रहा है और उनकी ज़िंदगी भी धोखे में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से प्रेमचंद, अहिर राव, इन्होंने जो है वो यही समझाने की कोशिश की है कि स्वतःच्या प्रगतीबरोबरच प्राणी मात्रांच्या जीवनाचे संरक्षण करण्याविषयीचे मागणे पाखरांच्या माध्यमातून कविताने या कवितेतून व्यक्त केले आहे। यानी हमें अपनी ज़िंदगी, हमें अपनी तरक्की के साथ साथ जो दूसरे प्राणी हैं उनके ज़िंदगी की भी हिफाजत करना चाहिए। और इस पैगाम को कवि ने जो है वो एक पाखर का मतलब होता है परिंदे की गुजारिश के ज़रिए कहने की कोशिश की है कि यहाँ पर जैसे कि चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि परिंदे जो है वो है और कवि यहाँ पर है। तो परिंदे जो है वो कवि से कुछ मांग कर रहा है, कुछ गुजारिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कविता के ज़रिए परिंदा क्या मांग कर रहा है। यहाँ पर मैं कविता की एक एक ओड़ी पढ़ूंगी और उसको आपको समझाते जाऊंगी। करुणा असू दे सदैव मानसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे मानसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। यानी यहाँ पर ये कविता में कवि परिंदा है, परिंदा जो है वो कवि से कह रहा है, पक्षी जो है वो कवि से कह रहा है। क्या कह रहा है कि ए मानसा, मानसा मतलब ए इंसान, करुणा असू दे मतलब रहम रहने दे, सदैव हमेशा, तुझा हृदयात आमची, तेरे दिल में हमारे लिए हमेशा जो है वो रहम की जज्बात, रहम की भावना रहने दे। तुझ्याच हातात आहे रे मानसा, क्योंकि तेरे ही हाथों में है इंसान, दोरी आमच्या आयुष्याची, हमारी ज़िंदगी की डोरी जो है वो तेरे ही हाथों में है। और अगर तेरे दिल में हमारे लिए रहम है, प्यार है, तो ही ये डोरी जो है वो बनी हुई रहेगी। घरे मनासारखे बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला एक झाड लावू अंगणात, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। मतलब यहाँ पर वो पक्षी कह रहा है कि तू अपने रहने के लिए अपना मन सारखा, मतलब अपने दिल के जैसा, अपने तेरे दिल में जो ख्वाहिश रहेगी उसके हिसाब से तू अपना जो है वो घर बांधशील, मतलब तू अपना घर तामीर करेगा अपने रहने के लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी क्या एक मांगनी कर रहा है कि एक झाड़ लाओ आंगनात, मतलब तू जो भी घर बनाएगा तेरे घर के आंगन में एक झाड़ तू लगाना, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला, हम जो है वो कभी कभी तेरे आंगन में लगे हुए इस एक झाड़ पर हम आके क्या करेंगे, विश्रांति करेंगे, आराम करेंगे। भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला, ठेव छतावर ही थोड़े पानी, आम्हाला रे प्यायला। मतलब इंसान देखो, हमको बारिश जो है वो हमारा एक ज़रिया है, सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है पानी का, है ना। अब हम उस पानी के, इस बारिश के पानी को जमा करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, आज साइंस ने तरक्की कर ली है तो हम बड़े बड़े नदियों पर बड़े बड़े हम बंद, धरने मतलब बंद, भव्य नहीं बड़े,
तो बड़े बड़े हम बंद तामीर कर रहे हैं। उभारशील मतलब खड़े कर रहे हैं। बंद नदियों पर हम बड़े बड़े बंद तामीर कर रहे हैं। पानी तुला वापरायला, ताकि हम जो है बारिश जब ना हो उस वक्त जो है वो हम क्या करें, उसका पानी इस्तेमाल कर सके। तो जहाँ तू यहाँ पर अब परिंदा क्या गुजारिश कर रहा है कि जहाँ तू बड़े बड़े बंद तामीर कर रहा है अपने पानी के इस्तेमाल के लिए, थेव छतावर ही थोड़े पानी, तो तूने जो अपने घर जो तामीर किया है अपने रहने के लिए, उसकी छत पर थोड़ा सा पानी तू हमारे लिए भी ठेव, मतलब रख। आम्हारा रे प्यायला, हमारे पीने के लिए छत पर तू थोड़ा पानी रख। यानी अगर पक्षी बोल रहा है कि तू बड़े बड़े घर बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए अपने आंगन में एक झाड़ लगा ताकि हम उस पर आके आराम कर सके। तू अपने लिए पानी के इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े बंद तामीर कर रहा है, लेकिन हमारे थोड़ा सा पानी हमारे लिए पीने के लिए छत पर भी रख। फुलांची बाग फुलवशील तू चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलींना सजव कमानी आम्हाला रे झोलायला। मतलब यहाँ पर कवि कह रहा है कि तू फूलों के बड़े बड़े बाग लगाएगा और जिसमें जो है वो चिड़िया आकर क्या करेंगी, खेलेंगी। तो उन बड़े बड़े बागों में जो है वो दरख्तों की वृक्ष वेलिनी, उस बागों में कुछ ऐसे दरख्त भी लगा जो बेल वाले हो, जिन दरख्तों पर क्या हो, बेल हो। तो उस पे क्या है, वो क्या करेंगी, आम्हाला रे झुलायला, परिंदे जो है आपने देखा होगा कि वो बेलों पर लटकते हुए, शाखों पर लटकते हुए बेलों पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और जब वो हवा से हिलते हैं तो वो उनके लिए क्या हो जाता है, एक तरह का झूला हो जाता है। वो उनके लिए भी एक खुशी होती है। तो यहाँ पर परिंदा वही एक मांगनी कर रहा है कि फूलों के तरह तरह के फूलों के बाग के तरह के बागों में हमारे लिए एक वृक्ष वेलिनी के भी तू लगा। कर्कश गाणी ऐकशील तू मनोरंजन करायला, आनंद आमचा जपून ठेव आम्हाला रे किलबिलायला। मतलब यहाँ पर परिंदा कह रहा है कि तू अपने मनोरंजन के लिए, अपनी तफरी के लिए, अपने मज़े के लिए तू कर्कश गानी मतलब ज़ोरदार आवाज़ के तू गाने क्या करता है, एक्शन मतलब सुनता है। देखो आजकल हम लोग देखते हैं कि जगह जगह जो है कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम भी है तो लोग जो है वो डीजे लगा देते हैं। इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि एक दूसरे की बात भी सुनाई नहीं देती। तो ऐसे माहौल में परिंदे कैसे रहेंगे, वो तो घबरा जाते हैं और वहाँ से क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। यही वजह है कि आज शहरों में परिंदों की बहुत कमी है, क्योंकि शहरों में लाउड स्पीकर इतना बजता है, इतने डीजे बजते हैं, इतना हॉर्न होता है कि इन सब आवाज़ों में उनके नन्हे परिंदों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि तू हमारी खुशियों को भी संभाल कर रख, ताकि हम भी जो है वो आम्हाला रे किलकिलायला मतलब हम भी जो किलबिलायला मतलब हम भी यहाँ पर चहक सके। प्राण आमचा वाचवशील तू मनात ठेवून भूत द्यायला, नाही तर येतील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पाहायला। यहाँ पर एक लास्ट वार्निंग अगर हम समझ जाए कि पक्षी दे रहा है तो वो ये है कि प्राण आमचा वाचवशील तू हमारी ज़िंदगी को क्या कर सकता है, बचा सकता है। कैसे, मनात ठेवून भूत द्यायला, जानवरों से प्यार करके, परिंदों से प्यार करके अगर तेरे दिल में होगा तो तू तभी हमारी क्या हो सकती है, जान बच सकती है, हम जो है वो बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नाही तर येतील अश्रू डोळ्यात, तो ना हमारा रे पाहायला, एक दिन ऐसा होगा कि ज़मीन से जो है वो परिंदे जो है वो गायब हो जाएंगे और तेरे आँखों में उनको देखने के लिए क्या रहेंगे, सिर्फ आंसू ही रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पक्षी जो है वो कवि से जो है वो क्या कर रहा है, कुछ मांगनी कर रहा है, जो हमने इस कविता के द्वारा समझने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे इसका आकृति देखते हैं। तो कवीच्या मनात माणूस स्वतःसाठी करतो त्या गोष्टी, कवीच्या मते मतलब इंसान अपने लिए क्या क्या करता है। तो यहाँ पर मैंने इसके जवाब यहाँ लिखे हैं, 1 2 3 4 घरे बांधतो, भव्य धरणे उभारतो, फुलांची बागे फुलवतो और मनोरंजनासाठी गाणे ऐकतो।
दुसरा आहे पाखरांची स्वतःसाठी केलेली मागणी। तो यहाँ पे पाखर जो है यानी परिंदे जो है वो अपने लिए क्या मागणी कर रहे हैं, तो एक झाड अंगणात लावावे, मतलब अपने आंगन में एक झाड़ लगाना। झुलायला वृक्षांसाठी कमान हवाई, मतलब वृक्षवेली उनको लगाओ, मतलब बाग में छतावर थोड़े पानी हवे और किलबिलासाठी आनंद हवा। तो इस तरह से ये दो हमने देखा। आगे के जो प्रश्न उत्तर और शब्द खेल रहा है, खेल रहे शब्दांशी, ये हम जूम पर जब लेसन होगा तब मैं आपको बताऊंगी।